हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का तारुफ। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के उन बरगुज़ीदा अंबिया में होता है जिन्हें उलुल अज़्म अंबिया कहा जाता है। आपको नबुव्वत के साथ रसूल का दर्जा भी अता किया गया और आपकी रिसालत का दायरा कार आपकी पूरी कौम पर मुहित था। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का नसब कुछ यूं बयान किया जाता है। नूह बिन लामिक बिन मुतविशख बिन खनौख, हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम बन रद बिन मुहलायल बन कीनान बिन अनोश बन शियस बन आदम अलैहि अस्सलाम। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का ज़माना और कौम। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद का है। आपकी कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी, गुनाहों और बुतपरस्ती में मुब्तला थी। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम ने मुख्तलिफ बुतों की इबादत शुरू कर रखी थी, जिनमें से अहम बुतों के नाम कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। विदु, सवा, यगूस, यऊक, नस्र। ये बुत उन नेक लोगों के थे जो मरने के बाद कौम ने उनकी यादगार के तौर पर बनाए थे, लेकिन शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया और वक्त के साथ साथ इन बुतों की इबादत शुरू कर दी गई। नबुव्वत का आगाज और दावत हक। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम को तौहीद की दावत दे। आपने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बुत परस्ती गुमराही है। अपने कौम को इन अल्फाज में मुखातिब किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? सूरत अल-मामनून 23। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ तरीकों से दावत दी। अलानिया दावत, अपने खुले आम लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। इनफरादी दावत, अपने लोगों से इनफरादी तौर पर मुलाकात की और उन्हें हक की तरफ बुलाया। रात और दिन की मेहनत, अपने दिन और रात मुसलसल कौम को नसीहत की, जैसा कि कुरान में आया है, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, लेकिन मेरी दावत ने उनके भागने के सिवा और कुछ इजाफा न किया। कौम की मुखालफत। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम ने आपकी दावत को मुस्तरद कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। कौम के सरदारों ने आपकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा, ये तो बस एक इंसान है तुम जैसा, अगर तुमने इसकी पैरवी की तो तुम नुकसान उठाओगे। सूरत अल-मामनून 34। कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं और तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हमने तो तुम्हें अपने जैसा ही एक इंसान पाया है और हम देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार हमारे मुआशरे के कमजोर लोग हैं। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की इस्तिकामत। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम की मुखालफत के बावजूद दावन हक जारी रखी और अपनी कौम को समझाते रहे। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक वाज़े डराने वाला हूं। अल्लाह की इबादत करो, इससे डरो और मेरी इताअत करो। सूरत नूह। तूफान की वईद और कुश्ती की तामीर। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम हक को मानने के लिए तैयार नहीं और मुसलसल इनकार कर रही है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़। सूरत नूह 26। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को एक अजीम तूफान के जरिए काफिरों को हलाक करने की खबर दी और उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, हमने नूह को हुक्म दिया कि हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाओ। सूरत हूद 37। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की। ये कश्ती बहुत बड़ी थी और तमाम जरूरी चीजों के लिए गुंजाइश रखती थी। तूफान का आगाज। जब तूफान का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा और अपने ईमान वाले साथियों को कश्ती में सवार कर लो। हमने कहा, कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना और ठहरना है। सूरत हूद 41। फिर जमीन से पानी फूट पड़ा और आसमान से मूसलाधार बारिश हुई। तूफान इतना शदीद था कि जमीन पर मौजूद तमाम काफिर हलाक हो गए। कश्ती का रुकना और नई जिंदगी का आगाज।
طوفان کے ختم ہونے کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نئی زندگی کی شروعات کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا۔ سورۃ ہود 48۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی اور انہیں توحید کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ کی وفات طوفان کے کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جودی پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا۔